स्टूडेंट्स, 12th व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं निर्देशन यानी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी रखना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन्हें कार्य के प्रति प्रेरित करना, उनके लिए उनका उचित ढंग से नेतृत्व करना, सूचनाओं का व्यवस्थित आदान प्रदान करना जो है यह निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो निर्देशन के जो 4 तत्व हम लोगों ने मुख्य रूप से देखे थे, पर्यवेक्षण यानी कर्मचारियों पर निगरानी रखना, अभिप्रेरण यानी कार्य के प्रति प्रेरित करना, नेतृत्व यानी उनके लिए गाइडेंस करना या मार्गदर्शन देना, और चौथा है संप्रेषण या कम्युनिकेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। तो पिछले पीरियड में हम लोगों ने देखा था औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। आज हम लोग देखते हैं लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण में अंतर। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण है जब सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है, जबकि मौखिक संप्रेषण यानी जब कोई सूचना किसी बड़े समूह को प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है तो इसे हम जो है मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है कि लिखित और मौखिक संप्रेषण में अंतर बताइए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रकटता। लिखित संप्रेषण में सूचना को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है, जबकि मौखिक संप्रेषण में सूचना को मौखिक ढंग से बोलकर प्रकट किया जाता है। गोपनीयता। जो लिखित संप्रेषण रहता है वह लिखित संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि पूरी सूचना आपको व्यवस्थित रूप से लिखित देना पड़ती है, जबकि मौखिक संप्रेषण में गोपनीयता पाई जाती है। यानी कई बार आप केवल उतनी ही सूचना दे सकते हो जितनी आवश्यक है, जितनी जरूरी है। यानी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप मौखिक संप्रेषण में छिपा सकते हो। अगला पॉइंट है पक्षकारों की उपस्थिति। तो ये जो लिखित संप्रेषण है इसमें सूचना पाने वाला यानी जिसको आप संप्रेषण दे रहे हो उसका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं, लेकिन मौखिक संप्रेषण में सूचना पाने वाले का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रतिक्रिया की जानकारी। जो लिखित संप्रेषण होता है इसमें आपने जो सूचना दी है, जो आपने संप्रेषण किया है, उसकी सूचना पाने वाले पर क्या प्रतिक्रिया हुई है यह लिखित संप्रेषण में मालूम नहीं पड़ता है, यानी तुरंत सामने प्रकट नहीं हो पाती है। लेकिन मौखिक संप्रेषण में जो भी आपने सूचना दी है, जो भी आपने जानकारी दी है, उस पर प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है। उपयोगिता। लिखित संप्रेषण तब उपयुक्त होता है जब कोई महत्वपूर्ण सूचना हमें छोटे समूह को देना है, लेकिन मौखिक संप्रेषण तब उपयुक्त रहता है जब कोई जानकारी एक किसी बड़े समूह को, बहुत सारे लोगों को एक साथ देना है और ये सूचना कई बार इतनी महत्वपूर्ण भी ना हो। इसे अपन एक पॉइंट और ले सकते हैं, ढंग। तो जो लिखित संप्रेषण है यह अप्रत्यक्ष ढंग कहा जा सकता है और मौखिक संप्रेषण सूचना देने का एक प्रत्यक्ष ढंग या प्रत्यक्ष तरीका कहा जा सकता है। थैंक यू।